गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम गुरु, मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, मुदु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, दुनिया में दो तरह के मंदिर बनाए गए हैं। दुनिया में दो तरह के मंदिर बनाए गए हैं। एक मंदिर जो बना है, जो भगवान बनाए, और एक जो मंदिर बना है वो इंसान बनाए। धरती पर दो तरह के मंदिर बना है। एक मंदिर जो बना जो भगवान बनाए, और एक मंदिर जो बना वो इंसान बनाए। तो एक बात आप लोग से पूछना चाहते हैं कि जो मंदिर आप बनाए, तो आपके बनाए हुए मंदिर में आपके भगवान रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपकी इच्छा है कि जो हम मंदिर बनाए हैं, चाहे किसी का भी मंदिर बनाइए, तो वो मंदिर जो बनाए आप लोग, तो उसमें परमात्मा आपके हिसाब से रह सकते हैं, और है भी, आपको विश्वास भी है कि है। लेकिन एक मंदिर भगवान ने बनाया, तो जो भगवान जो मंदिर बनाया, तो भगवान के बनाए हुए मंदिर में भगवान रहेंगे कि मनुष्य के बनाए हुए भगवान के मंदिर में रहेंगे? तो इंसान के बनाए हुए मंदिर में लोग भगवान तो खोज रहे हैं, लेकिन भगवान के बनाए हुए मंदिर में इंसान भगवान नहीं खोज रहे। यही सबसे बड़ा विडंबना है मनुष्य के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि जो मंदिर में भगवान रहते हैं, जो भगवान बनाए, उस हृदय रूपी मंदिर में इंसान भगवान को नहीं खोजता है। लेकिन जो इंसान मंदिर बनाया अपने हाथ से, उसमें जाकर के वो भगवान को खोज रहा है। तो एक चीज बताइए कि अगर मंदिर हम आप मिल के बनाए हैं, तो मंदिर बड़ा है कि बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला बड़ा है? मंदिर बनाने वाला बड़ा है कि बनने वाला बड़ा है? तो आपका उत्तर आएगा कि नहीं, बनाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि बनने वाला से ज़्यादा महत्व होता है बनाने वाला का। इसीलिए मनुष्य जो है आज दुख दर्द पीड़ा में भटक गया, मोक्ष मुक्ति उसको मिल नहीं रहा, सुख शांति उसको सुख शांति उसे नहीं प्राप्त हो रहा। क्योंकि आपके बनाए हुए मंदिर में भगवान रह सकते हैं, लेकिन ये शरीर तो भगवान बना है। तो इसमें भगवान के बनाए हुए मंदिर में भगवान रहेंगे कि आपके मंदिर बनाए वाला भगवान उसमें रहेंगे? आपके बनाए वाला, आपके जो बनाए हुए मंदिर हैं उसमें भगवान नहीं रहेंगे, उसमें आपका भगवान रह सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप मंदिर बनाए हैं तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि मंदिर इसलिए पहले के लोग साधु संत महात्मा या कोई भी जो भी बनाए, हम तो देखे नहीं गए, जो भी बनाए वो मंदिर क्यों बनाए थे, उस पर वो चिंतन क्या किए थे, विचार क्या किए थे, काहे के लिए बनाए थे? वो मंदिर इसलिए बनाए थे कि दिन भर मनुष्य खेत में काम करेगा, नौकरी करेगा, चाकरी करेगा, तो शाम के टाइम में मंदिर में आकर के बैठ कर कुछ अध्यात्म चर्चा करेगा, कुछ ज्ञान की बातें करेगा, कुछ आचरण संस्कार भगवान की बातें चर्चा करेगा, वही बहाने। इसलिए लोग मंदिर बनाए थे। लेकिन आज मंदिर में क्या हो रहा, हम तो दूसरे गांव के क्या कहें, दूसरे जगह क्या कहें, हम अपने खुद गांव में देख रहे हैं कि जब लक्ष्मी पूजा होता है, तो लक्ष्मी जी का जब मूर्ति बैठाते हैं, तो उसी लक्ष्मी जी के सामने बैठ करके ताश खेलते हैं और जुआ खेलते हैं। तो आप बताइए कि मंदिर को निरर्थक आप गलत साबित कर रहे हैं कि कबीर साहब साबित कर रहे हैं?
मंदिर के तो निरर्थक आप साबित कर दिए कि वो मंदिर बना था भजन भक्ति सत्संग करने के लिए, अध्यात्म चर्चा करने के लिए, ज्ञान की चर्चा करने के लिए। लेकिन आज वहाँ क्या हो रहा है? उसी मंदिर के पीछे गांजा पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चोरी बनाने का अड्डा बना दिए हैं। प्रयोजन मैंने चोरी करने का प्रयोजन बना दिया है मंदिर लोग के आज। तो मंदिर के निरर्थक आप साबित कर रहे हैं। मंदिर के निरर्थक साबित कबीर साहब नहीं कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब को लोग आलोचना करता है कि कबीर साहब देवी देवता मंदिर को नहीं मानते। मंदिर देवता देवी के तो इंसान आप लोग नहीं मान रहे हैं। जैसे मान लिया होली आया, तो होली के दिन न जाने कितने जीव को आपको मार के खा जाता है। तो वो सनातन धर्म में जो पर्व आया, तो क्या वो हत्या करने के लिए आया? दशहरा आता है, 9 दिन बहुत बढ़िया से धूमधाम दुर्गा माई का पूजा पाठ करते हैं, नव दुर्गा पाठ करते हैं कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, करुणा हो, प्रेम हो, परिवार में दुख न हो, दर्द न हो, कलह न हो, कलेश न हो, चिंता न हो, टेंशन न हो। क्योंकि मनुष्य का सार क्या है? सुख, शांति। चाहे आप मंदिर में पूजा कीजिए, चाहे पढ़ाई कीजिए, चाहे शादी विवाह कीजिए, चाहे खेती कीजिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, रिश्तेदार बनाइए, परिवार बनाइए, उसका मुख्य लास्ट आंसर यही आता है कि हमको शांति चाहिए। तो शांति मिला? शांति मिला नहीं। उसीलिए जो मंदिर को बनाए तो निरर्थक आप साबित करने को, उसको सुख शांति मिलने के लिए जो मंदिर में जो देवता बैठे हुए हैं, वो देवता जो आज आप बनाए, हम बनाए, तो क्यों बनाए? तो उनका आचरण, चरित्र, वाणी, खान पान सब बहुत अच्छा था, इसलिए उसको हम मंदिर में स्थापना की। वो भगवान के रूप हो गए, इंसान से वो भगवान को रूप धारण कर लिए, इसलिए उनको हम मंदिर में स्थापना कर दिए। तो सोचो उसी प्रकार दशहरा आता है, तो अब भाई कितना धूमधाम से नवरात्रा पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं आप हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्से नमो नमः बोलते हैं। तो इस मंत्र के बारे में जानते हैं भी? जो मंत्र बोलते हैं दुर्गा जी के जय, या मने जो, या देवी मने देवी चाहे देवता ईश्वर परमात्मा जो कहिए, या देवी सर्वभूतेषु, सर्व मने सभी, भूत मन होता है प्राणी, ढोड़ा फोड़े वाला भूत नहीं होता है, मारने वाला भूत नहीं होता। जो पढ़े लिखे आदमी रहेंगे वो इस बात को जानते हैं कि भूतेषु, भूत माने प्राणी, और सु लगा हुआ है माने बहुवचन, माने सभी प्राणियों में। या देवी सर्वभूत शक्ति रूपेण, शक्ति रूपेण में जो हमको बोलने की शक्ति दे रहे हैं, देखने की शक्ति दे रहे हैं, सुनने की शक्ति दे रहे हैं, काम करने की शक्ति दे रहे हैं, माने जो इतना तरह के शक्ति जो मिल रहा है, तो कौन दुर्गा देवी दे रहा? बाहर वाला मंदिर वाला, कि जो भीतर में बैठल है वो शक्ति के रूप में हमको बुला रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, प्रवचन करवा रहे हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, वो शक्ति के रूप में विराजमान है हमारे आपके हृदय में। मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो सोचिए आप मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला, और माथा पटक रहे हैं पदार्थ वाला। क्यों पटक रहे हैं? इसलिए पटक रहे हैं कि अभी आप अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए, इसलिए आपका अच्छा जीवन शुरू नहीं हो रहा। और गुरु के बिना इस धरती पर इंसान को किसी को कल्याण नहीं हो सकता। जिस दिन आप गुरु बना लीजिएगा, तो आपके माता पिता ही देवता नजर आवेंगे, पति ही देवता नजर आवेंगे, पत्नी ही देवी नजर आवेंगे, बेटा पुतो घर में ही सब भगवान परमात्मा के रूप में नजर आवेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कही है कि गुरु बिनु बाबा निधि तारहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ये रामचरितमानस की पंक्ति है। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि गुरु बिनु भावा निधि तारहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई कितनो रामायण वेद शास्त्र पढ़ ले, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समान हो जाए, लेकिन गुरु के बिना वो भाव सागर पार नहीं हो सकता। मोक्ष मुक्ति निर्माण केवल वो प्राप्त नहीं कर सकता। यही चीज तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख होय, ताको काल घसीटिए राख सके न कोई। कि जब तक आप संत के शरण में नहीं जाइएगा, गुरु नहीं बनाइएगा, तब तक आपको उद्धार होने का बात नहीं है। आज देखिए परंपरा चला, लेकिन लोग शिव को गुरु बना लिए। यहाँ तो रामायण कह रहा है कि संत को गुरु बनाना है, और यहाँ शंकरे भगवान को गुरु। अरे वो भाई, तो गुरु तो है ही हैं जी, उनको गुरु बनाने से आपको बनेंगे वो।
वो तो स्वयं शंभु परमात्मा है, शिव भगवान। तो उनको गुरु बनाइएगा। गुरु जब उन्हीं को गुरु बना लीजिएगा तो फिर वो पहुंचावेंगे आपको कहाँ? तो जो संत महात्मा गुरु को शरीर रूपी धारण को गुरु बनाइएगा, तब वो आपको स्वयं शंभु शिव तक पहुंचा देंगे। लेकिन शिवे को गुरु बना लीजिएगा तो फिर पहुंचिएगा कहाँ? रामचरितमानस में इसका जिक्र है। जो लोग शिव को गुरु बना है, शंकर भगवान खड़े फायर है, शिव भगवान खड़े फायर है। ये आप लोग को प्रसंग बता देते हैं ताकि आप लोग समझें कैसे शिव को गुरु बनाते हैं। ये जो जीव है, अजीव के अंदर में शिव है। तो जो जो आत्मा जग गया उसे शिव कहते हैं, और जो चेतना नहीं जगा उसे जीव कहते हैं। जो मोह माया के नींद में सोया हुआ है उसे जीव कहते हैं, और जो मोह माया अहंकार क्रोध घमंड से जग गया उसे शिव कहते हैं। तो हम जगे हुए हैं इसलिए शिव हैं। जो मोह माया में फंसे हुए हैं वो जीव है। तो ये जड़ है, शरीर जड़ है, और शिव चेतन है, निरंकार है, उनका कोई रूप नहीं है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और किसी भी सभी प्राणियों के अंदर में शिव विराजमान है। और शिव का आत्मा का अनादर करना एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन सही बात को अगर ना बताया जाए तो लोग गलत भक्ति को ही सही भक्ति करते रह जाएंगे, तो इंसान का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। तो फिर वो उसको माया में फंस करके गलत भक्ति कर करके मनुष्य का जीवन आवागमन में फंस जाता है। रामचरितमानस में है सब उत्तरकांड में काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद में कि मेघनाथ नाग फांस में बांध दिया था, राम लक्ष्मण को बांध दिया। तो बांध दिया तो हनुमान जी और नारद जी चले गए गरुड़ जी के पास कि प्रभु मेरे श्री रामचंद्र जी के नाग फांस में बांध दिया है मेघनाथ, इसको बंधन को आप ही काट सकते, अगर नहीं काटिएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बड़ी नारद जी और हनुमान जी समझाएं, तब गरुड़ जी आकर को समझा दिए, बहुत तरह समझाए तो वो बंधन को काट दिए। तो जो जैसी वो बंधन काटे तो गरुड़ जी का अहंकार हो गया कि कहते हैं कि हम पुरुषोत्तम राम है, भगवान है, तिनका तो बंधन हम काटे, तो हम बड़ा हुए कि ई बड़ा हुए। देखिए अभिमान कैसे आदमी को फंसाता है। चाहे किसी चीज का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, ज्ञान का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, रूप का अभिमान हो, संपत्ति का अभिमान हो, वो अभिमान आपको बेईमान बना देगा। वो आपको अभिमान जो है आपको नीचा गिरा देगा, वो ऊंचा आपको मान सम्मान नहीं दिलाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ के किसी को मदद कर दिए, खाना पीना पहना दे दे, तो ये मत कहिए कि हम किसी को दिए, अभिमान मत कीजिए कि हम दे दे। वो तो परमात्मा आपसे करवा रहे हैं सब, आपकी कृपा के चलते सुख शांति के लिए करवा रहे हैं, तो वो सब वही करवा रहे हैं। अब तो गरुड़ जी को अहंकार हो गया। तो गरुड़ जी कहीं नारद जी के पहले प्रभु ये बताइए कि मैंने ये जो इनका नाग फांस हम काटे तो हम बड़ा है कि राम बड़ा है? तो नारद जी कह रहे तो बड़ा ही, तो मोह माया के जाल में फंस गए, अब तो इनको राम ही बचावे। तो कहीं कि देखिए आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही कोई उपाय बता सकते हैं। ना गरुड़ जी चल गए ब्रह्मा जी के पास, अब यही प्रश्न किए। तो ब्रह्मा जी कहीं कि आप मोह माया के जाल में फंस गए हैं, वो राम तो हम लोग को नचाइन हजारों मर्तबे, और आप क्या हैं? ये सबको निदान प्राप्त करने के लिए आप जाइए शंकर भगवान के पास, वही आपको कोई उपाय बतावेंगे। तो लेकिन ब्रह्मा जी कहीं कि और ये बात किसी से बोलिएगा नहीं, सीधे शंकर भगवान के पास जाइएगा, दूसरा के पास मत जाके कुछ बोलबाल कीजिएगा। गरुड़ जी सीधे चल गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान गरुड़ कुबेर के पास जा रहे थे, तो रास्ते में मुलाकात हो गए। तो प्रणाम पाती साहेब बंदी बनना प्रणाम पाती कर करके कहें कि प्रभु एक संशय हमारे हृदय में उठ गया, जरा आप निदान कर दीजिए। कहें क्या बात है, बताओ भाई, हम बीच रास्ता में तो क्या सेवा कर सकते हैं? कहें कि राम जी का बंधन को हम काटें राम लक्ष्मण के, तो बताइए कि हम बड़ा हो गए कि राम बड़ा हो जाएंगे? कहीं कि शंकर भगवान की अब आपको अभिमान हो गया, अब आपको सत्संग से जुड़ना पड़ा। देखिए आप लोग सत्संग से भागते हैं, वो कह रहे हैं शंकर भगवान कि अब आपको निरंतर सत्संग सुनना पड़ेगा, तब आपके अंदर से भ्रम दूर होगा।
बिनु हरि कृपया, बिनु सतसंग न हरि कथा, बिनु मोह गए न भांग, अब मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कह रहे हैं शंकर भगवान कि अब आपको प्रवचन सुनना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो कहें कि प्रभु आप ही हमको कुछ ज्ञान दे दीजिए, क्योंकि शंकर भगवान एक बार हंस का रूप धारण कर करके काक भसुंडी जी का, राम जी का वर्णन चरित्र प्रवचन सुने हैं, इसलिए शंकर भगवान को गुरु कहा जाता है, गुरु कहते हैं उनको। शंकर भगवान काक भसुंडी के पास जा करके चूंकि वो पक्षी थे काक भसुंडी, तो पक्षी का भाषा पक्षी ही जाने, कहते ना कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। तो संत का वाणी संत ही जान सकता है, ज्ञानी का वाणी ज्ञानी जान सकता है, सत्संगी की भाषा सत्संगी जान सकता है, इसलिए पक्षी का भाषा पक्षी जान सकता है, दूसरा कोई जान सुना उसको नहीं समझ सकता है। वो सत्संग ज्ञानी का भाषा मूर्ख क्या जाने। इसलिए कभी संगे कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हैं दास, उसने उठाया डंडा हमने जोड़ लिया हाथ। तो मूर्ख के सामने हाथ जोड़ लीजिए, झुक जाइए, ठीक है, वहां पर टाइट मत हो तो आपको बर्बाद कर देगा। तो शंकर भगवान कहीं कि आप जाइए आप नीलीगिरी पर्वत पर, अब वहीं आपको निरंतर सत्संग सुनिएगा, तब आपको ये आपको भरम दूर होगा। तो गरुड़ जी गए काक भुसुंडी जी के पास वहां गए तो वहां जाते जाते उनके रास्ते में ही अहंकार टूट गया, क्रोध घमंड जो माया था वो सब छट गया। क्योंकि सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है कि मोह माया का जाल वो काट देते हैं, राग द्वेष का बंधन वो काट देते हैं, विषय वासना का बंधन काट देता है सत्संग की तलवार। अब वहां गए तो गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जहां तक हम सुने हैं कि जो भजन भक्ति सत्संग करता है उसको मनुष्य का शरीर मिलता है, उसको पशु पक्षी का शरीर नहीं मिलता है, तो आप इतना राम की चर्चा करने के बावजूद भी एक कौवा के रूप में कैसे आप भजन भक्ति कर रहे हैं? ये प्रश्न किए गरुड़ जी काक भसुंडी जी से। और कहीं कि हम 6 गो दुख को समाप्त कर लिए हैं, एक दुख समाप्त हमको नहीं हो रहा, जरा उसको समाप्त कर दीजिए आप, तो बड़ा आपका आभार हम प्रकट करेंगे या आपका हम आभारी रहेंगे। कहीं क्या है प्रश्न पूछे? तो कह रहे हैं कि गरुड़ जी कि बड़ा दुख कवन दुख भारी, सोऊ सन छेप कहु बिचारी। देखिए कहते हैं कि धरती पर सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। जैसे आप लोग सदगुरु कबीर साहब के बात से भागते हैं, हम बार बार आप लोगों को प्रवचन जिक्र करते हैं कि हम रामायण की बात और कबीर साहब की बात दोनों बात को बताएं, अंतर कहाँ जरा बताइए। वो पूछ रहे हैं कि बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, सो सन अच्छे पकाहो बिचारे। तो काक भसुंडी जी कह रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। क्या कहें कि दरिद्र के समान धरती पर कोई दुख नहीं। दरिद्र किसे कहते हैं? जो भजन भक्ति सत्संग नहीं करता उसे दरिद्र कहा गया है रामचरितमानस में। लेकिन अगर आप विषय वासना को त्याग करके अगर भजन भक्ति सत्संग करते हैं तब आपका उद्धार कल्याण होगा। ये नहीं कि आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा खा रहे हैं और भजन भक्ति कीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, सो सन छेप कहो बिचारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। कि साधु संत का मिलन हो गया तो इससे बड़ा कोई सुख शांति नहीं है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं मांगू ए मांगना, प्रभु मोह दीजिए सोय। संत समागम हरि कथा, हमरो घर निस्दिन होय, हमरो घर निस्दिन होय। क्या है वो सत्संग से नहीं, एक ही बात है कि दो बात है। जो कबीर साहब बोलीन वही काक भसुंडी जी रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखिन है, और आप लोग अपने जीवन को भंजा नहीं रहे हैं। भजन का मतलब क्या है कि भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गमाया रे, तूने हीरा जन्म गमाया। कि भजन का मतलब है कि आप अपने जीवन को भंजा लीजिए। तो आप सब चीज तो भंजाए,
लेकिन अपने आत्मा को, जीवन को नहीं भंजाए। जैसे मान लिया आपका मट्टी का मकान था, खपड़ा का मकान था, ईटा का मकान था, उसको भंजा करके तोड़ ताड़ के मार्बल टाइल्स बना लिए। जो हवाई चप्पल पहनते थे, 10-20 हज़ार के जूता पहन लिए। जो छोटा मोटा कपड़ा पहनते थे कम दाम के, वो बड़ा कपड़ा पहनने लगे। जो पैदल चलते थे, साइकिल चलते थे, मोटरसाइकिल चलते थे, वो कार से, एरोप्लेन से घूम रहे हैं। तो सारा चीज़ आप जीवन को भंजा लिए, बाल बच्चा बना लिए, शादी ब्याह कर दिए, पूरे परिवार को सब चीज़ भंजा रहे हैं, लेकिन अभी आत्मा को भंजाए नहीं, जीवन को नहीं भंजाए। इसलिए भजन का मतलब कि आप अपने जीवन को, भजन का मतलब ये नहीं कि ढोलक झाल बजाइए, वो भजन नहीं है। कि भजन के मतलब कि आप अपने जीवन को भंजे। तो जीवन कैसे भंजेगा? जो अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, दारू ताड़ी, मांस मदिरा सब छोड़ करके भजन भक्ति सत्संग करके दया, करुणा, प्रेम, आचरण, चरित्र पवित्र कर लीजिए, तो आपका जीवन भंजा लिए। कि भंजाते हैं क्यों नहीं? तो दुख क्यों हो रहा है आपको? इसलिए भजन भक्ति आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जीवन को भंजा नहीं रहे हैं। काहे नहीं भंजा रहे? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। कभी साधु संगत सत्संग में नहीं आए, कभी गुरु अभी बनाया है नहीं। कभी न आया साधु संगति में, कभी ना हरि गुण गाया। तो फिर नहीं आए तो क्या होगा? तो बही बही मरी गए बैल की नाई, अंत समय पछताया तूने, हीरा जन्म गमाया रे तूने, हीरा जन्म गमाया। ये आप हीरे के समान जो जीवन है, उसको गमा दिए भजन भक्ति के बिना। आज जितने तीर्थ पर जा रहे हैं, कुंभ में नहा रहे हैं, जग शिव चर्चा कर रहे हैं, कबीर साहब से जुड़ गए, मंदिर में जा रहे हैं, जो भी आदमी पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं, अगर आप विषय वासना को नहीं छोड़े हैं, तो पूजा आपका निरर्थक चल गया, वो सार्थक नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। इसलिए कि जहाँ हृदय में गंदा रहेगा, वहाँ पर अमृत कैसे जा सकता है? कि भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गमाया। कभी न आया साधु संगत में, कभी न हरि गुण गाया, तूने हीरा जन्म गमाया। तो ये जो शरीर है हीरा, इसे तो गोस्वामी तो से कहें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि ये शरीर देवता देवी के भी मिलना दुर्लभ है, और आप लोग का शरीर हम लोग को मिल गया, तो इसको दारू ताड़ी, मांस मछली मुर्गा, लड़ाई झगड़ा में बर्बाद कर रहे हैं, परिवार में बर्बाद कर रहे हैं। तो ये शरीर द्वारा मिलेगा। इसलिए कहें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। फिर क्या कहें कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। तो ये शरीर जो है मोक्ष मुक्ति निर्माण का साधन मिला है मनुष्य के लिए। जो साधन आपको बर्बाद कर दें, जुआ, ताश, अहंकार, क्रोध, घमंड में, लड़ाई में, झगड़ा, विषय वासना में बर्बाद कैले हैं। तो कबीर साहब और रामचरितमानस दोनों एक बात कह रहे हैं कि दो कह रहे हैं? दोनों एक ही है, लेकिन दोनों आप लोगों को कोई समझाया नहीं। इसलिए कबीर साहब के पीछे जुड़े हुए आदमी हैं, वो रामायण से नफरत कर रहे हैं, और जो राम के मानने वाला आदमी, वो कबीर साहब से नफरत कर रहे हैं। जो शिव को मानने वाले हैं, वो कबीर से नफरत कर रहे हैं, और जो कबीर साहब को माने, वो शिव से नफरत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में भी अहंकार, क्रोध, घमंड गया नहीं है, क्योंकि भगवान एक है। तो फिर हमारा वाला भगवान एक मैंने अच्छा वाला भगवान बुरा है? वो भगवान सबका एक ही है। तो उसको लोग सब भ्रमित आप लोगों कर दिया है। इसलिए शब्द के फेरा में उलझने की आवश्यकता नहीं है। परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकांता। कि भगवान एक हैं, उनका नाम अनेक है। जैसे सोना है, तो सोना के वो बनता है कनवाली, मंगटिका, छुच्छी, ओकर मने गलमहार बनता है, मंगलसूत्र बनता है, बाला बनता है। तो सोना एक है, लेकिन उसका नाम अनेक हो, कनवाली, मंगटिका, मंगलसूत्र, छुच्छी, बेसर, जो कहिए आप। तो सोना तो एक ही है, लेकिन सोना का वो मने आभूषण अलग अलग बन गया। उसी प्रकार परमात्मा एक है, उनका लोग साधु संत महात्मा नाम अलग अलग दे करके पुकारवा रहे हैं। तो उस शब्द के फेरा में उलझने की जरूरत नहीं। चीनी हम खाएं चाहे आप खाएं, मीठे रहेगा। सत हम बोलें चाहे सत आप बोलिए, की बात है। चाहे सत कबीर साहब बोले, चाहे सत शिव बोले, दोनों सत्य बोलेंगे। जैसे कबीर साहब कहें कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहाँ बिराजे आप। कि जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा का वास होता है, और जहाँ झूठ है वहाँ परमात्मा वास नहीं, जहाँ विषय वासना वहाँ वास नहीं करते हैं परमात्मा का। इसी बात को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिखे हैं कि धर्म न दूसर सत समाना,
आगम निगम पुराण बखाना, कि सत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये वेद पुराण, चारों वेद 107 सब पुराण यही कह रहा कि सत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप शिव का नाम जप रहे हैं, कबीर का नाम जप रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, कृष्ण का नाम जप रहे हैं, दुर्गा देवी के नाम जप रहे हैं, गायत्री माता को नाम जप रहे हैं, तो सत्य आपके हृदय में आया? सत्य धारण किए, पति को पहचाने, पत्नी को पहचाने, माता पिता को पहचाने? नहीं, तो आप गया काम से। जो माता पिता पूरे परिवार को अगर भजन भक्ति करके नहीं समझा, मान सम्मान आदर किया, तो इसका मतलब ये सत्य आपको धारण नहीं हुआ, सत्य के पथ पर अभी आप नहीं चले हैं। तो कबीर साहब की वाणी और गोस्वामी तुलसी की रामायणी दोनों एक है, लेकिन ईर्ष्या में, द्वेष में, अहंकार में, क्रोध में, घमंड में, गुरु के द्वारा अच्छा ज्ञान न मिलने के कारण एक दूसरे से निंदा शिकायत कर रहे हैं और जलनशीलता कर रहे हैं कि हमार वाला भगवान बढ़िया है, हमार वाला गुरु बढ़िया है, हमार वाला सत्संग बढ़िया है, हमार वाला पंथ बढ़िया है। ये हमार कहाँ से आप लाए हैं, पैदा किए हैं? ये सब साधु संत महात्मा 132 वो पंथ बना दिए, समझे, और पंथ बना करके मनुष्य को भ्रमित करे। खैर, जो भी पंथ में रहिए, आप सत्य को धारण कर लिए। आप शिव चर्चा भी करते हैं, करिए, अच्छी बात है, लेकिन शिव को जगा लीजिए अपने हृदय में। अगर शिव का नाम जप रहे हैं तो जितने जीव उतने शिव, तो कोई जीव को आप मत मारिए, तो आप शिव भक्त हो गए। आप शिव के भक्ति भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, मांस मछली मुर्गा भी खा रहे हैं, तो शिव के भक्त हैं। आप तो रक्षिणी हैं, तो देवी लक्ष्मी सरस्वती कहाँ से हो जाइएगा? जो पुरुष है तो मांस मुर्गा खा रहे, तो राम कहाँ से हो जाएगा? वो तो राम नहीं कहेगा, कंस से होगा, कृष्ण कहाँ से हो सकता है? इसलिए सब भरम में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि प्रभु हमको ये समस्या सोल्व कीजिए। और जो राम का भजन भक्ति करता है, शिव का भजन भक्ति करता है, कबीर का भजन, मैंने जो भी सत्संग से जुड़ जाता है, तो उसको मनुष्य शरीर मिलता है, कौवा का, पशु पक्षी का योनि नहीं मिलता। तो आप इतना राम के नाम जप रहे हैं, तो फिर आपका कौवा का शरीर कैसे मिल गया? जबकि शास्त्र वेद कहता है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए आनंद, ऊंच नीच गृह जान मिले, तो भी संत के संग। कि भक्ति कैसे भी आदमी करेगा विषय वासना को छोड़ करके, तो उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं, अगर विषय वासना को नहीं त्यागे हैं, तो भक्ति आपका निरर्थक चल जाएगा। टाइम ऐसे ही पार हो गया। आप धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, सत्संग के नाम पर, गुरु के नाम पर आपका जीवन ऐसी व्यर्थ चला गया। जैसे पत्थर पर हर चलावे से कोई फसल नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना गुरु बनाए हुए, बिना विषय वासना को छोड़े हुए कोई भी देवता देवी पूजा पाठ करते हैं, तो आपको सार्थक नहीं हो सकता, निरर्थक ही हो जाएगा। तो अगर तो का गरुड़ जी कह रहे हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म मिले, तो भी संत के संत। कि जो भी राम का भजन भक्ति करते हैं, तो 84 लाख योनि में नहीं जाते हैं, फिर मनुष्य रूप में शरीर में मिलेगा। भले आपको मोक्ष मुक्ति मिले, चले, जो मुक्ति पाना इतना आसान है नहीं। कितना जन्म भजन भक्ति सत्संग की जाए तब मुक्ति मिलेगा, ऐसे संभव नहीं है। अगर इसी जन्म में आप सारे विषय वासना को त्याग कर दिए, तो इसी जन्म में मुक्ति हो सकता है, इसी जन्म में निर्माण हो सकता है, केवल हो सकता है। लेकिन उतना मन को मारिएगा तब ना, नौ ग्रह को बस में कीजिएगा तब ना। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, और बीच ही में डेरा पड़ा, कहूँ कौन के दोस्त। तो आंख नाक कान मुंह जीव त्वचा, अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह, ये 5 4 9 को जो बस में करता, वही राम को प्राप्त कर सकता है। और राम उसी को पसंद करते हैं, दूसरा के पसंद नहीं करते। तो शिव को जो गुरु बना है, ये संवाद आपको बता रहे हैं जो रामचरितमानस में लिखा हुआ। अगर किसी को शक हो तो उत्तर कांड में काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बनाए बनाए बात नहीं बोलते हैं। हरेंद्रानंद भैया तो आज आए हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसी साहब तो 350 वर्ष पहले ही से रामायण में लिख दिए। गरुड़ जी कहें कि आप कौआ के रूप कैसे होकर के भजन भक्ति कर रहे हैं? तो काकभूषण से आंख से हर हर आंसू बह लगा। कहें कि क्या कहें गरुड़ जी, हम भी एक इंसान थे, मनुष्य थे, ब्राह्मण थे, हम एक सदगुरु बनाए थे। गुरु, और गुरु बनाए तो गुरु ने हमको युक्ति दिए कि आप मंदिर में बैठ करके जो भी परमात्मा से शिव से मांगिएगा वो आपको दे देंगे। ये गुरु हमको युक्ति बताए। और दूसरे दिन गुरु जी बनाए, सदगुरु बनाए, और दूसरे दिन उसी के दरवाजा पर मंदिर नूर होगा, तो जा करके बैठ करके ध्यान से जागा जागा महादेव करना ला शुरू कर दिया, ध्यान से करना शुरू कर दिया।
दूसरे दिन उनके दरवाजा पर सदगुरु आए, जिनको गुरु बनाए थे। तो आए तो पूछें कि मेरा शिष्य कहाँ है। कहें कि बाबा आपके बताए हुए अनुसार पर वो मंदिर में ध्यान साधना करने गए, तो उसको बुला करके लाइए, उससे हमको मिलना है। उसका परिवार रिश्तेदार कोई गया हुआ बुलाने के लिए, गए बुलाने के लिए कि चलिए घर है, आपके सदगुरु आयल हैं, गुरु जी बुला रहे हैं। 4-5 बार उसको बोला टेला, लेकिन वो उठा नहीं, एकदम टसमस नहीं कि अजगर के समान तरह एकदम पड़ा रह गया। और ये गुरु के बुलाने पर, जो गुरु बुलाए और गुरु के बुलाने पर उठ के नहीं गए, नहीं प्रणाम पाती किए, इस अपमान का सहन नहीं कर सके शंकर भगवान कि तुम्हारे दरवाजा पर सदगुरु आयल हैं और तुम हमको जगह जगह महादेव करने के चक्कर में लगल हो। और गुरु का अपमान कोई धरती पर सह, देवता नहीं सहते हैं, मनुष्य सह सकता, सह लेगा साधु संत महात्मा का अपमान, लेकिन देवता देवी नहीं सह सकते हैं। खासकर तो शंकर भगवान जो साधु संत महात्मा का अपमान करते हैं, साधु संत महात्मा की बात नहीं मानते हैं, उस पर शंकर भगवान खड़े फायर हैं। ये रामचरितमानस की बात है, काकभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद। अगर नहीं होगा विश्वास तो पढ़ लीजिएगा। वो जब शंकर भगवान को क्रोध हुआ तो त्रिशूल लेके उसको मारने के लिए दौड़े कि तुमका जाने मार दे, तुम्हारे दरवाजा पर गुरु आया, तू जगह जगह महादेव कर हमको ध्यान कर रहा, क्योंकि हम भगवान से बड़े गुरु होते हैं। गुरु हैं बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार गुरु सिरजे तो पार। और राम जी भी कहने की सात हम सब मुँह मई जगह देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। ये सबरी माता, कोई साधु संत महात्मा जाए तो राम से बड़ा उसको समझना। और शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि तुम्हारे दरवाजा पर गुरु आयल हूँ, तो हमको पूजा पाठ करने में लगल, जगह जगह महादेव करे, जाने मार दें। तो एक चीज बताइए कि कोई मरना चाहता है धरती पर? कोई मरना नहीं चाहता, सब बचना चाहता। शंकर भगवान उसको मारे दौड़ त्रिशूल लेकर के, लेकिन वो फिर ब्राह्मण पंडित जी जान लेकर के भागा। भागते 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 ब्रह्मा जी के पास में गए, कहें कि प्रभु हमको बचाइए बचाइए, हमको शंकर भगवान मार देंगे। कहें कि बात क्या है? कहें कि ऐसी ऐसी बात है कि हम एक सदगुरु बनाए थे और सदगुरु ने हमको उक्ति दिए कि मंदिर तर बैठ करके तुम जो भी शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करेगा तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। और दूसरे दिन हम मंदिर में जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, जगह जगह महादेव कर रहे थे, और जो गुरु बने थे हमारे दरवाजा पर आ गए और हमारा परिवार हमको बुलाने के लिए आया, तो अजगर साहब तरह हम पड़ रहे, उठ करके उनको प्रणाम नहीं किए, उनसे मिलने नहीं गए। इसी में शंकर भगवान हम पर क्रोध हो गए। ब्रह्मा जी कहेंगे गुरु का द्रोह किया है, जितना जल्दी यहाँ से भागो। इस धरती पर जो साधु संत महात्मा का खिलाफ बात करते हैं, जो बोलते हैं, इस धरती पर तो देवता तो छोड़ दीजिए, कोई आपको रख नहीं सकता है, 33 को देवता भी बचा नहीं सकता है। गुरु के जो अपमान करता है, गुरु के जो खिलाफ बोलता है, संत के खिलाफ बोलता है, कैसनो संत है? संत तो इतना तो जरूर है कि दारू ताड़ी मांस मुर्गा चोर कुछ ना कुछ तो आपसे ज्यादा ज्ञान उसको जरूर होगा। जो विषय वासना आप लोग कर रहे हैं, आए वो संत है, तो कितनो संत कितनो भ्रष्ट था और नर से श्रेष्ठ। संत कितनो भ्रष्ट होगा महात्मा, तो और नर से श्रेष्ठ रहेगा। वो फिर दौड़ते दौड़ते गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास यही प्रश्न किए, कहें कि जितना जल्दी यहाँ से भागो, गुरु का खिलाफ किया है, गुरु का विद्रोह किया है, गुरु का अपमान किया और कहते हो कि हमको बचाइए, भागो यहाँ से। गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिखिन है इसी बात को कि राखहि गुरु जो कोप विधाता, राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप कोई जग नहीं त्राता। कि राख हैं गुरु जो कोप विधाता। अगर विधाता, विधाता माने ब्रह्मा विष्णु महेश अगर खिसियाए कोई देवता देवी तो गुरु रख सकते हैं, लेकिन अगर गुरु खिसिया गए तो इस धरती पर आपको कोई रख नहीं सकता। राख हैं गुरु जो कोप विधाता, गुरु रख सकते हैं अगर विधाता भगवान खिसिया गए तो, लेकिन अगर गुरु खिसिया गए तो इस धरती पर 33 करोड़ देवी देवता भी आपको बचा नहीं सकता। और कहते हैं कि हमको दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, अनजाने में कितना बड़ा गलती कर रहा है मनुष्य। वो तीनों त्रिलोक में गया, जब उसको कहीं कोई बचाया नहीं, कोई देवता देव उसको नहीं बचाया, वो पंडित जी को, ब्राह्मण को। अंत में नारद जी के पास गए। नारद जी तो संत थे, मिले तो कहें कि देखो जिस गुरु का तू अपमान किया, एक युक्ति बता देता है कि जिस गुरु का तू अपमान किया उसी गुरु के जाके तुम चरण पकड़ो, वही तुमको शंकर भगवान से बचा सकते हैं, दूसरा कोई बचा नहीं सकता है। नारद जी संत थे, ज्ञान बुद्धि बता दिए, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य को सुख शांति कैसे मिलेगा, दुख कैसे समाप्त होगा।
लेकिन यहाँ संत का वाणी कोई मानता कहाँ कौन है, सब तो अपने सब ज्ञानी ध्यानी महात्मा बना रहते हैं। इसलिए कहेंगे संत तो देखा जग बौराना, सच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सत्य बात बोलते हैं साधु संत, उसको तो मारे दौड़ते हैं, निंदा शिकायत करते हैं। और दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा करके जल चढ़ाते हैं, देवघर पूजा पाठ तो बड़ी बढ़िया पूजा पाठ है, वो अब सही है, उल्टी चोर कोतवाल के डांटे। तो नारद जी कहीं कि जिस गुरु का तुम अपमान की हो, उसी वही गुरु को जाके तुम चरण पकड़ो तो तुमको उद्धार कल्याण हो सकता है। इसमें नारद जी कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। जब मनुष्य के जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो जाए तो गुरु को शरण में आ जाइए निश्चिंत होकर के, क्योंकि ये संसार में गुरु के अलावा संत के अलावा कोई सुख शांति देगा नहीं, क्योंकि सुख शांति देने का जिम्मेवारी संत के पास में, भगवान के पास में नहीं है। भगवान के पास में तो मार देने का है कि जब जब होही धर्म की हानि, बाढ़ हई असुरन अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कलेश कृपया जन पीरा। तो भगवान का काम है मारना, संहार करना, और साधु संत के काम है तारना, सुधारना। इसलिए संत महात्मा सुधारते हैं, मारते नहीं हैं। तो नारद जी के कहने के अनुसार वो पंडित जी ब्राह्मण अपने आए दरवाजा पर। गुरु तो संत महात्मा कोमल भाव के होते हैं, वो तो अहंकार को घमंड है ही नहीं। वो तो मने जैसे पत्थल मने पहाड़ पर पानी गिरता है तो कैसे सह लेता है, उसी खल के वचन संत सह लेते हैं। संत के मने कटुक वचन जो बात कोई बोलते हैं तो संते सह सकता है, वो धरती पर कोई नहीं सकते हैं। किसी खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन कोई संत सहे, और से सहा न जाए। कि धरती पर संत ही दुख को, निंदा शिकायत को सह सकता, धरती पर कोई सह नहीं सकता है समाज के प्रति। जैसे धरती को कितनों आप गड्ढा खद दीजिए, वो बोलते हैं, वो सह लेते हैं। इसलिए माता देवी है वो। जंगल को काट के आप टेबल कुर्सी बना लेते हैं, बचे हुए लकड़ी को चूल्हा में चौखट के आग बना देते हैं, जलावन सुधार लेते हैं, खाना सुधार लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। उसी प्रकार चाहे मिट्टी हो चाहे जंगल हो, धरती वो नहीं करते। उसी पर गुरु को कोई निंदा शिकायत करता है तो ये सह लेते हैं। इसीलिए भगवान जो सहते हैं, जो कुछ देते हैं, वही भगवान होते हैं। वो पंडित जी ब्राह्मण जो बनाए थे, सदगुरु आए दरवाजा पर। संत महात्मा तो कोमल भाव से होते हैं, दरवाजा पर खड़े थे, गुरु के पैर में लटक गया और कहें कि हे प्रभु, हम नहीं जानते थे कि गुरु का महत्व इतना बड़ा था, संत महात्मा का, और आप क्यों हम अपमान कर दिए, और हम मंदिर में बैठ के जागा जागा महादेव करते रह गए, और हमको शंकर में रगेद रही न मारे, हमको जान मारने के लिए। आप ही हमको बचाइए प्रभु, हम नहीं जानते थे कि संत महात्मा का इतना बड़ा महिमा होता है। ये रामचरितमानस की बात है, अगर कहीं शक होगा आप लोग के तो उलट के देख लीजिएगा, समझे कि नहीं। और वो कह रहा है कि गुरुदेव हमको बचाइए, और कहता है क्या, वो पैर लटकले है, वो कह रहा है, मैं भटकता हूँ राहें, मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। हे गुरुदेव, मैं भटक गया था, हम भटक गए थे, हमको नहीं पता था कि गुरु की महिमा इतना बड़ा होता है, अनंत होता है, कि भगवान सब बड़े होते हैं, हमको नहीं पता था। मैं तो जप तप, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान था, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान था, मतलबी लोगों से मैं तो परेशान था, इस समुंदर से मुझको बचाना मुझे, बचाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं पूजा से पाठ से अनजान थे, मैं गलत भक्ति बता दिया था हमको, इसलिए हम भटक गए थे। आज वही हाल हो रहा है धरती पर कि अनजान में साधु संत महात्मा पूरा वेद को, शास्त्र को, रामायण को पढ़े नहीं, और केवल अपने मन से मनमानी तरह से भक्ति करते हैं। तो जो ज्ञानी ध्यानी रहे वो तो पकड़ न लेगा आपको, ये गलत बात बोल रहे हैं।
इसीलिए जो भी बात बोलिए तो जो वेद में है, शास्त्र में है, जो उपनिषद में है, जो ऋषि मुनि बोले हैं, जो राम बोले हैं, कृष्ण बोले, वही बोलिए। अलग से कुछ बोलिएगा तो फंस जाइए, पकड़ा जाइए कोई भी साधु संत महात्मा। आज देखिए, आज हरेंद्र बहन जिंदा रहते तो उनसे प्रश्न करते, पूछते जा करके कि कैसे शिव को गुरु बना दिए, और शंकर भगवान खड़े फायर है, रामचरितमानस में लिखा हुआ। शिव तो गुरु है ही हैं, जिनको गुरु अब क्या बनाइएगा। तो जब शिव को हम गुरु बना लेंगे तो हमको पहुंचावे हम कहाँ। तो कहीं गुरुदेव की ठीक है, तू मेरे शरण में आ गया तो अब तुमको हम वचन देते हैं कि तुमको कोई काल का काल भी बिगाड़ नहीं सकता। अबे तो शंकर भगवान को हम समझ लेंगे। उधर से शंकर भगवान क्रोध में आए, कहीं शंकर भगवान की गुरुदेव के रुकिए, हाथ दे करके रोके, कहीं गुरुदेव इसको हटाइए, इसको हम जान मार देंगे। कहीं ठीक, इसको मार दीजिएगा। ये किया क्या है आपका, ये आपका क्या नुकसान किया है, कौन सी किया है आपको जो मार दीजिएगा, बताइए हमको। कहें कि मेरा अपमान नहीं किया है, ये मेरे पूजा पाठ करने के चक्कर में ये आपका अपमान कर दिया है, और हम गुरु का अपमान को सह नहीं सकते हैं, इसको जान मार देंगे। गुरुदेव कहें कि जब मेरा अपमान किया है, हमको ही बेइज्जती किया है, तो इसको दुख दंड पीड़ा हम दे सकते हैं, आप देने वाला कौन है। त्रिशूल समेटिए पहले, देखिए गुरु का शक्ति, सदगुरु का शक्ति क्या होता है। अब शंकर वहां नॉर्मल हो गए, त्रिशूल समेटना पड़ा शंकर, क्योंकि गुरु के सामने तो उनको चारा चलेगा नहीं, समेट लिए। लेकिन शंकर वन कहें कि अगर इसको हम दंड नहीं देंगे तो धरती पर गुरु के संत को, महात्मा को सम्मान नहीं करेगा, फिर अपमाने करेगा। इसलिए उसको दंड तो देंगे कुछ ना कुछ। गुरुदेव कहें कि चलो इसका जान तो बचे कम से कम, बाप तो मरेगा नहीं। तो शंकर वन को श्राप दे दिए कि तुम्हारे दरवाजा पर गुरु आयल थे और तुम जगह जगह महादेव करते रह गया, उनको उठ करके तुम प्रणाम नहीं किया, तो जाओ रे तुम अजगर साफ हो जाओ सदा दिन के लिए। सठ मैंने कह करके संगवर आकाशवाणी हुआ मंदिर से कि जाओ तुम सदा दिन के लिए अजगर साफ हो जाओ। अब फिर गुरुदेव कहें कि ये आप क्या किए, जब इसको आप श्राप दे दे कि अजगर साफ हो जाए, तो फिर मनी भजन भक्ति सत्संग कैसे करेगा। देखिए वो पैर पकड़ ले चेला शिष्य, अब गुरु जी लड़ रहे हैं शंकर भगवान से। इसलिए कि संत महात्मा वकील होते हैं परमात्मा का, और जज हैं जो परमात्मा हैं, और संत हैं जो वकील हैं, और बहस कर रहे हैं भगत के लिए, शिष्य के लिए, कि उसको सुख शांति मोक्ष मिलना चाहिए। और आप लोग संत के शरण में जाना नहीं चाहते हैं। आप लोग जैसे दो आदमी झगड़ा कर लिए तो सीधे एसपीए के यहाँ केस चल गए, केस करने के लिए चल गए, तो एसपी केस करेगा, लेगा केस, वो थाने में केस होगा जब होगा था। एसपी क्या नहीं होगा, भले आपका परिवार है, वो चाय पानी पिला करके भेजा देगा, लेकिन कहेगा कि जाइए थाने में एफआईआर होगा, हम एफआईआर करेंगे नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य का दुख दर्द पीड़ा है, तरस रहा है, उसको संत महात्मा ही सोल्व कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। क्योंकि जो भगवान को आप मंदिर में ढूंढ रहे हैं, वो भगवान सही प्राणियों के हृदय में वास कर रहे हैं, मंदिर में नहीं है। मंदिर तो उनका रूप है। तो इसको आप शराब दे दे कि भाई तो इसको भजन भक्ति कैसे करेगा। तो कहीं कि गुरुदेव कहीं कि जब आप इसको शराब दे दिए, ना कोई संत महात्मा को पूजा पाठ करेगा मानेगा भगवान, ना आपको कोई भगवान मानेगा, तो दोनों ऐसी झाल बजाते रह जाइएगा। ये गुरुदेव कहीं तब गुरुदेव आप क्या करें, कहीं कि ऐसा कोई उक्ति निकालिए जिसमें आपका भी जय जयकार बना रहे और मेरा भी जय जयकार बना रहे, आपका भी लोग ध्यान साधना करते रहे और मेरा भी नाम गुणगान करते रहे, दोनों का उद्धार कल्याण हो जाएगा। ऐसा कोई उक्ति निकालिए। शंकर वन कहें कि जार सठ तो गुरु इतना बढ़िया ज्ञानमान चरित्र है, तुम्हारा वर्णन करें बहुत सा पन्ना में, और 10 पन्ना में विवरण है इसका। उतना मंत्र जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। बड़ी विनती अर्जू किए हैं गुरुदेव शंकर भगवान से उसको बचाने के लिए, अपने शिष्य को, और आरती विनती कर करके शंकर भगवान कहें कि तुम्हारे गुरुदेव बड़ी कोमल है, नम्रता है, विनम्रता है, सहनशीलता है, भाई तुम पर दया किए हैं, जाओ तुम्हारे गुरु का हम बात रख लेते हैं, जाओ तुमको एक आशीर्वाद दिए कि चाहे शरीर तुमको जो मिले, लेकिन तू राम का भजन भक्ति सत्संग नहीं भूलेगा, तो हमेशा निरंतर करते रहेगा। देखिए यहाँ दोनों कितना जरूरी है, यहाँ शंकर भगवान को भी जरूरी है और यहाँ गुरु को भी जरूरी है। क्योंकि हमको पहुंचना है शिव के पास, तो जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे, जब तक शिव तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। आप वहीं पर अटक जाइएगा। तो वही ना ब्रह्मा विष्णु महेश किए, जो भी धरती पर आप देवता देवी को पूजा पाठ जो कर रहे हैं, वो परम तत् परमात्मा को जो भजन भक्ति सत्संग करते थे शिव के पास जाने के लिए, राम के पास, तो उनको प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि राम को समझना आसान नहीं है।
आज जो ब्रह्मा विष्णु महेश को आप लोग भगवान मान लिए हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश कहें कि हम ही भगवान है, हम ही शंकर भगवान है। वो भगवान नहीं है, भगवान कोई और है। इसको जानने के लिए विस्तार से बैठिएगा तब पता चलेगा, बहुत गहराई से जुड़िएगा गुरु से, तब इसको पता चलेगा कि माने राम से, कृष्ण से, दुर्गा से, देवी से, लक्ष्मी सर, सबसे परमात्मा परे एक हैं भगवान। उस भगवान के पास जाइएगा तब उद्धार कल्याण होगा। तो आप उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए जब ये सदगुरु रूपी संत के रूप में शरण में जाइएगा, तब वो परम तत् परमात्मा तक पहुंचिएगा। ऐसे मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, परमात्मा तक नहीं पहुंचिएगा। तो यहाँ दोनों को आवश्यकता है, संत की भी जरूरी है और भगवान के जो कि शरीर है, तो शरीर है जीव और जीव के अंदर में शिव है, तो दोनों जरूरी है। आई दोनों के माध्यम से ही हम स्वयं शंभु के पास पहुंच सकते हैं, दूसरे को कोई उपाय से नहीं है। लेकिन अगर जीव नहीं रहेगा तो शिव कहाँ रहेंगे, और शिव नहीं रहेंगे तो जीव कहाँ रहेगा। इसलिए दोनों जरूरी है। आई दोनों के माध्यम से वो परम तत् परमात्मा चेतन आत्मा राम के पास पहुंचना है, स्वयं शंभु के पास पहुंचना है। तो वो जब दोनों रहेगा तब ना, तो एक के तो आप भोजन भात दे रहे हैं, वो की निंदा शिकायत कर रहे हैं। वही गरुड़ जी कह रही हैं काकभूषणी कि हम भी एक इंसान थे, मनुष्य थे और एक सदगुरु बनाए थे, और मंदिर में जगह जगह महादेव कह रहे थे, और हमारे दरवाजा पर सदगुरु आए और उठकून करके हम प्रणाम नहीं किए। एक बार हम रहली मंदिर में शिव नामा जपत, अभिमान ते उठ कर किए नहीं प्रणामा। हम अभिमान के बस में उठ कर उनको प्रणाम नहीं किए, तो यह शंकर भगवान दुर्दशा हमको किए हैं। लेकिन तो गुरु थे कि हमको बचा लिए, कि चाहे शरीर जो मिले लेकिन राम का भजन भक्ति आप भूल नहीं सकते हैं। हे गरुड़ जी, ये गुरु का कृपा से हम आज बचे हुए हैं, इसलिए हम भी इंसान थे, मनुष्य थे, और एक तरह से कांड होकर के हम आज कौआ के रूप में होकर के भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं। कैसे सिख गुरु बनाए बताइए, रामचरित मानस की बात है, खड़े शंकर और फायरा है। अगर आपको यकीन विश्वास नहीं हो तो पढ़े, एक मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरुदेव जी भी कहते हैं कि मनगढ़ंत बात नहीं है। आप पढ़िए रामचरितमानस। तो आप एगो कोई रामायण का, गीता का, वेद का जिल्दों को पढ़े हैं, लेकिन साधु संत की निंदे शिकायत करते हैं। वो रामायण जो है उसको क्या लिखा है, रामचरित्र मानस। राम को चरित्र, राम के चरित्र को मानना है, राम के चित्र को नहीं मानना है। पूरा शीर्षक में गोस्वामी तुलसी साहब लिख दिया है। और आप लोग हैं कि राम के चित्र के पूजा कर रहे हैं, शिव के चित्र के पूजा कर रहे हैं, राम के चित्र के पूजा कर रहे हैं, कृष्ण के चित्र के पूजा कर रहे हैं, दुर्गा देवी के चित्र के पूजा करते हैं। हाँ, चित्र रखना चाहिए, जैसे हमारे माता पिता कोई संत महात्मा है तो घर में चित्र रखिए। चित्र रखने से क्या होता है कि आपका चरित्र अच्छा होगा। घर में चित्र रखने से, जैसे देवता देवी जो भी हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, राम हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, देवी, चित्र रखिए। तो चित्र रखना चाहिए, लेकिन उस चित्र को पूजा पाठ करके सोचते हैं कि हम कल्याण कर लेंगे, तो ये भ्रम है, इसी का नाम भ्रम है। तो जो चित्र रखे हुए हैं घर में, जो भी साधु संत महात्मा का, देवता देवी का, उनके आचरण चरित्र पर अगर आप चलते हैं, अपनाते हैं, तो आपका जीवन में जीवन सुख शांति आ सकता है, आप भी शिव राम बन सकते हैं। लेकिन उनको पूजा करके सोचे कि हम राम शिव कृष्ण बन जाए, तो कतई संभव नहीं है। जैसे डॉक्टर जिंदा रहता है तो इलाज करता है, सुई दवाई करता है, और डॉक्टर मर जाएगा, चित्र में आ जाएगा। अब फिर आप जाइए कि फोटो करके, हे प्रभु हम बीमार हैं, हमको जरा सुई दवाई कर दीजिए, हम बीमार हैं, तो फोटो कर देगा। यही ना सब आप लोग करा रहे हैं कि जो राम शिव कृष्ण जो शरीर पकड़े, वो शरीर से छोड़ के चले गए, अब उनको फुटवे तक करेंगे, हमको सुख शांति दे दीजिए, मोक्ष मुक्ति दे दीजिए, कल्याण कर दीजिए। कैसे कल्याण वो करेंगे? इसी का नाम भ्रम है, इसी का नाम आडंबर है, इसी का नाम पाखंड है। इससे बचना होगा आपको। तो वो तो राम तो आपके भीतर में बैठल है, शिव तो आपके भीतर में बैठल है, यही ना जीव है, और जीव के अंदर में शिव है, और शिव निकल गए तो ये आँख नाक मुकुन मुँह सब रहता है। आँख नाक कान मुँह जीभ त्वचा हाथ गोड़ पैर सब रहता है, लेकिन काम करता है तो किसके बदौलत काम कर रहा है? अंदर शिव बैठल है, इसके बदौलत काम कर रहा है। ये राम बैठल हैं, कृष्ण बैठल हैं, तो हम लोग पूरे परिवार में आनंद से खा रहे हैं, पी रहे हैं, परिवार पूरा। और यही राम निकल गए तो गांव के 50 आदमी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। पता चल गया कि सत्य क्या है, यही सत्य है। इसी का जिक्र शंकर भगवान कहते हैं कि एक बार कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठल थे, और पार्वती जी कहीं कि अखिया बंद करे कुछ ही बैठा रहते हैं जी, कोई चिंता घर द्वार के नहीं करते हैं। तो कहीं कि जो हम आंख बंद करके बैठते हैं तो बड़ा सुख शांति आनंद मिलता है।
तो कहें कि सुख शांति आनंद खाली अपने प्राप्त कीजिएगा कि हमको भी दीजिएगा। तो कहें कि आज पहली बार तुम पूछा है हमसे शिष्य बन करके, सब दिन तो आता था तब पत्नी बन के ताना मारती थी, आज तुम शिष्य बन करके पूछ रहा, तो हम तुमको बता देते हैं आज। जैसे धरती पर जो भी मनुष्य है, जैसे शादी किया, विवाह किया, पढ़ाई किया, नौकरी किया, घर बनाया, द्वार बनाया, रिश्तेदार बनाया, नौकरी बिजनेस किया, क्या है के लिए? सुख शांति के लिए। लास्ट में कोई भी आदमी कुछ करता है तो शांति के लिए। चाहे पढ़ लिख करके नौकरी किया, पैसा कमाए, तो काहे के लिए? शांति मिलने के लिए। घर द्वार बनाया, काहे के लिए? शांति के लिए। शादी विवाह के रिश्ता बनाया, काहे के लिए? शांति के लिए। मर मकान गाड़ी घोड़ा लिए के शांति के लिए। तो ये शांति मिला? नहीं मिला। शंकर वन कहते हैं कि उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे मंदिर में जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास शादी विवाह घर द्वार मर मकान जो भी बनाते हैं, लास्ट में उससे शांति खोजते हैं, लेकिन आज तक शांति नहीं मिला। ये कह रहे हैं शंकर भगवान कि शांति नहीं मिला। तो शांति, ये जो आंख बंद करके जो ज्ञान ध्यान साधना करते हैं, तो बड़ा परम सुख शांति मिलता है। तो कहें कि ये परम सुख शांति खाली आप अकेले प्राप्त कीजिए कि हम लोग को भी दीजिएगा। जब अकेले ही प्राप्त करना था, तो फिर हमको आई गणेश का कार्तिक काहे लाए थे? अकेले साधु संत महात्मा बन जाते। देखिए इन्हें को लोग कहते हैं कि साधु संत महात्मा बने तो घर द्वार छोड़ दो, चले जाओ। लेकिन शंकर पार्वती जी कह रहे हैं कि जब साधु संत महात्मा बनना था, तो हम लोग काहे लाए थे? और जब हम लोग ले ही आए हैं, तो फिर सुख शांति अकेले मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर लीजिएगा, हमको नहीं दीजिएगा? कहें कि नहीं, आज शिष्य बन करके तुम पूछा। आज धरती पर पति या पत्नी किसी का भी हो, अगर किसी का पत्नी भजन भक्ति सत्संग कर रहा और पति नहीं कर रहा, तो पत्नी से शिक्षा ज्ञान लेना चाहिए। अगर किसी का पति भजन भक्ति सत्संग करता है, साधु संत महात्मा है, ज्ञानी ध्यानी है, तो उसको फिर परिवार को उसको लेना चाहिए, जो पार्वती जी और शंकर भगवान ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो शंकर भगवान कहीं कि जो हम ज्ञान ध्यान साधना करते हैं, जो हमको आनंद मिलता है, वो हमको इस संसार से भी नहीं मिलता है। तो उमा का माने पार्वती जी का एक नाम उमा भी है। तो उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव कह रहे हैं, अनुमान की नहीं कह रहे हैं। ये पंडित लोग संसार का आदमी अनुमान के भक्ति करावेंगे कि जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कीजिए, आपको सुख शांति मिल जाएगा। ये अनुमान बताए, अनुभव की बात नहीं कहते हैं। लेकिन शंकर भगवान अनुभव की बात बताते हैं, कबीर साहब अनुभव की बात बताते हैं। तो कबीर साहब की वाणी और शंकर भगवान की वाणी भी एक है। अनुभव की भक्ति बताते हैं, अनुमान की भक्ति नहीं बताते हैं। कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अनु मने क्या होता है? प्रयोग करना। अनुभव का अर्थ होता है संधि विच्छेद करने पर कि अनु मने प्रयोग करना, और भव मने पीछे। जैसे आपको खाना मिला खाने के लिए, तो बिना खाना खाए हुए बता सकते हैं कि ये खाना का क्या स्वाद है? नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब खाना खा लीजिएगा, तो बता दीजिएगा कि क्या स्वाद है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जब पूजा पाठ व्रत उपवास ज्ञान ध्यान साधना जब कीजिएगा सच्चे मन से, तो जो परम सुख शांति आनंद प्राप्त होगा, वो करें संकल्प कि मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि अनु मने प्रयोग करना और भव मने पीछे। खाना खाने के बाद जो पीछे जो स्वाद मिलता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ये ध्यान साधना करने के बाद जो सुख शांति मिलता है, मैं वो आपको कह रहा हूँ कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक हरि का भजन भक्ति ही सत्य है, और बाकी ये संसार सपने के समान है, झूठा है, माया है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। ये शंकर भगवान कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए मनुष्य मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तीर्थ पर जाता है, शादी करता है, विवाह करता है, बेटा बनाता है, परिवार बनाता है, घर बनाता है, जग तप करता है। उसका लास्ट में एक ही पढ़ाई लिखाई करके जो नौकरी प्राप्त करता है, उसे एक ही चीज आता है, शांति। तो मनुष्य को शांति ही लाना है, और जब भी वो आएगा, तो सत्संग से ही शांति आ सकता है। गुरु के शरण में जाने से ही सुख शांति मिल सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक और आपको बताते हैं गुरु बनाना कितना अनिवार्य है। हनुमान जी के माध्यम से, कि जब सीता जी का हरण हो गया था, और राम लक्ष्मण खोते खोते चल गए थे सुग्रीव जी के ऋषिमुख पर्वत पर, उनसे मित्रता किए, और मित्रता करने के बाद सीता का खोज शुरू हुआ। तो चारों दिशा में सब वानर सेना गए। तो दक्षिण दिशा में जो गए थे हनुमान जी, नल और नील, जामन,
खोजने के लिए। और सुग्रीव कहें कि जब तक सीता को पता लगा करके नहीं आओगे तो देखो तलवार पजा कर रखने से गुद्दी गुद्दी करके काट के बाटी लगा के खिला देंगे, धमकी दिए थे। तो जो दक्षिण दिशा में गए थे हनुमान जी और नल और नील जामन, जब वो गए तो देख रहे हैं कि वहां तो भयानक समुद्र है। तो समुद्र को देखें तो कहीं कि अब तो कोई उपाय है ही नहीं, इस समुद्र को कैसे लांघा जाएगा, कैसे पार किया जाएगा। तो सब अपने में मंथन करना शुरू कर दिए। जामन जी कहीं कि हम तो जब जवान थे तो इसको 3-4 बार चल जाते थे, लांघ के चल गए थे, चल आए थे, लेकिन अब हम वृद्ध हो गए, इसको हम अब लांघ नहीं सकते हैं। अंगद जी कहते हैं कि हम जा तो सकते हैं मगर मतलब आ नहीं सकते हैं। तो सब मन चिंतन कर रहे हैं। तो कहें कि युवराज अंगद युवराज बना के भेजल गए थे मंत्री उसमें। तो कहें कि देखिए अब आप लोग सब लौट जाइए किष्किंधा, हम यहीं प्राण अनशन दे करके मर जाएंगे। तो सुग्रीव जी के जो माने जामन थे, हनुमान जी थे, जो प्रमुख मंत्री थे जामन जी, वो कहें कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारे युवराज बना के भेजे हैं और आप ही हम मर जाए तो हम लोग वहाँ कहाँ ले जाएंगे, हम लोग के सुग्रीव वहाँ बचे देंगे जी, हम लोग यहीं मर जाएंगे। अब देखिए आप लोग सब जानते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रामदूत अतुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी ज्ञान के सागर थे, अहरा पोखर तालाब नहीं थे, है ना जी। क्या लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण के सागर थे, अहरा पोखर तालाब नहीं थे। और रामदूत अतुलित बलधामा, उनमें पूरा अथाह शक्ति था, ताकत था। वैसे व्यक्ति भी आत्महत्या करने के लिए बैठ गए। हनुमान जैसे संत भगवंत, गुरु कितना जरूरी है ये हनुमान जी भी दर्शाए रामचरितमानस में। अब आप लोग समझते नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अहरा पोखर नहीं, एकदम सागर था, ज्ञान के भंडार था। और शक्ति में देखिए हर चौराहे पर पहाड़ उठा के खड़ा है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो बल के देवता थे हनुमान जी। वो भी एक बार आत्महत्या करने चल गए। कब? जब सीता को खोजने के लिए गए थे समुद्र के पास में, तब कि इस समुद्र कैसे लांघेंगे। इस समुद्र क्या है? जो अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह विषय वासना, यही तो समुद्र है। यही समुद्र को लांघना है। वो समुद्र कोई माने वो पानी वाला समुद्र नहीं था। वो आध्यात्मिक ज्ञान बतावल गया है रामायण के माध्यम से कि समुद्र का मतलब आपके अंदर जो विषय वासना का समुद्र है, इसको कैसे लांघेगा, तो बिना गुरु के शरण में गए हुए नहीं लंघा सकता। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। जिस हनुमान जी के पास इतना गुण था, सागर था, शक्ति था, तो वो मने आत्महत्या करने चल गए। तो हम आप तो एक साधारण इंसान हैं। वहां पर जामंत जी गुरु बन कर करके वहां पर बताइन कि देखिए आप लोग आत्महत्या मत कीजिए, जिसमें कहीं ना हनुमान जी की मरना भला विदेश में, जहान अपना कोई, माटी खाए जानवर, अग्नि देना कोई। तो फिर आप शांत रहिए अभी 5 मिनट। तो उसमें कहीं कि मर जाना है, तो वहां पर देखिए गुरु बताए समझाए कि देखिए आप अगर मर जाएगा आत्महत्या तो उसको निदान नहीं होगा, आप बल के देवता हैं, शक्ति है, ताकत है, इसलिए आत्महत्या मत कीजिए। और वहां पर जामंत जी गुरु बन करके हनुमान जी को ज्ञान ध्यान साधना बताए, और तब जाकर वो समुद्र लांघे, और लांघ करके जब गए तो शांति रूपी सीता को प्राप्त किए। उसी प्रकार जब तक आप साधु संत महात्मा गुरु के शरण में जाइएगा, तब तक दुख दर्द पीड़ा को समाप्त नहीं होगा, जीवन में कल्याण नहीं होगा, उधार कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु बिनु भव निधि तैरहि न कोई, जो बिरंच संग कर सम होई। कि कोई भी इंसान ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए, लेकिन गुरु के बिना कोई तैर धरती पर नहीं सकता है। ये दुख से पार कोई नहीं हो सकता। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सहाय बन गई, सहाय बन गई, सहाय बन गई।